मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, प्रोफेसर अज़ीज़ुर रहमान मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए की जानिब से एक मर्दों की बहुत ही एक मैं समझता हूँ एम्बैरेसिंग या जहनी तौर पे तकलीफ़ दे बहुत कोफ्त वाली सिम्टम है जिसको बोलते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन। ये अगरचे जानलेवा नहीं लेकिन ये मर्दों को बहुत परेशान करती है। ये इसका होता क्या है इरेक्टाइल डिसफंक्शन? इसका मतलब ये होता है कि अगर आपको की जो उज़्व तनासल है वो इतना स्टिफ नहीं होता कि आप हम बिस्तरी कर पाएँ। यानी इरेक्टाइल डिसफंक्शन का जो इंग्लिश में मतलब है कि आपकी जो पीनस है जो आपका जो है वो उसमें इरेक्शन नहीं आती, और चूँकि इरेक्शन नहीं आती या अगर आती भी है तो इतनी कमज़ोर होती है कि वो एक आप इंटरकोर्स नहीं कर पाते। तो ये एक बहुत ही एम्बैरेसिंग सिचुएशन है। ये मर्दों में ही ये ज़ाहिर होती है, लेकिन आम तौर पे ये ओल्ड एज में पहले होती थी, लेकिन अब ये यंग एज में भी होनी शुरू हो गई है। वो एज जो कि मैं समझता हूँ कि आपकी प्राइम है यूथ का, 30 35 40 साल, जिसमें बंदा सेक्सुअली आमतौर पे बहुत एक्टिव होता है, उस उम्र में भी ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है। कहते कब है इरेक्टाइल डिसफंक्शन? जब आपको इरेक्शन इतनी ना हो कि एक कामयाब तरीके से एक तसल्ली बख्श आप इंटरकोर्स कर पाएँ। तो बहुत सारे यंग लोग भी इसमें मुब्तला हैं, और वो पहले चूँकि अंग्रेज़ी दवाइयों में कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं थी, तो ये लोग सारे जाते थे हकीमों के पास, और हकीम उनको ऐसी ऐसी दवाएं देते थे जो हकीमों को ख़ुद को नहीं कियों को पता होता कि इसके अंदर क्या है। तो उनके वो काफ़ी उनके अंदर ख़तरनाक किस्म के कंपोनेंट होते थे। और ये इत्तेफाक की बात है कि दुनिया में ये दवाई अप्रूव हो गई थी 1998 में, 1998 में ये दुनिया में अवेलेबल थी, और ये बहुत दुनिया में पॉपुलर हुई। इनफैक्ट जिस कंपनी ने ये बनाई थी वो कंपनी जो उसके जो स्टॉक्स हैं वो बहुत ऊपर चले गए क्योंकि इसकी दवाई की मांग बहुत थी। लेकिन पाकिस्तान में जो पाकिस्तान के जो रेगुलेटरी इदारे हैं उन्होंने किसी वजह से इसको अप्रूव नहीं किया था, गालबन इसलिए कि उनको ख्याल था कि इसका मिस यूज़ होगा। लेकिन मैं समझता हूँ एज ए फिजिशियन मैं फ़ील करता हूँ मिस यूज़ तो खैर किसी चीज़ का भी हो सकता है कि, लेकिन पहले उसका यूज़ सोचना चाहिए। ये दवाई उन लोगों के लिए बहुत ही मुफीद है जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन का शिकार हैं। अच्छा, पहले ये दवाई चूँकि पाकिस्तान में रजिस्टर्ड नहीं थी, पाकिस्तान में ये मैन्युफैक्चर नहीं होती थी, पाकिस्तान में इंपोर्ट नहीं होती थी, तो स्मगल होके आती थी मुख्तलिफ़ कंट्री से। लेकिन स्मगल प्रोडक्ट जो है उसके बारे में हमें कभी भी एतबार नहीं होता, चूँकि हमें नहीं मालूम कि वो ओरिजिनल है भी कि नहीं, और जो स्मगल हुई है वो एक प्रॉपर जो दवाइयों को हैंडल करने का तरीका है उस प्रोसेस में से नहीं गुजरी। वो तो छुपा के बोरियों में ड्रमों में आई, या धूप में भी पड़ी रही होगी, कहीं नमी में भी पड़ी रही होगी, तो इस तरह से दवाई ख़राब हो जाती थी। लेकिन अब वो दवाई पाकिस्तान में अवेलेबल है। सिल्डेनाफिल इसका नाम है। ये मुख्तलिफ़ कंपनीज़ ने इंट्रोड्यूस की है। मैं कंपनीज़ का नाम यकीनन नहीं लूँगा क्योंकि मेरा मकसद किसी दवाई को, किसी पर्टिकुलर ब्रांड को या कंपनी को प्रमोट करना नहीं, मुझे सिर्फ अपनी लोगों को अवेयर करना है कि ये दवाई अब अवेलेबल है। ये सिल्डेनाफिल 25 मिलीग्राम में है, 50 मिलीग्राम में है, 100 मिलीग्राम में है। आम तौर पे जो मर्दों को ज़रूरत होती है वो 50 मिलीग्राम की होती है, लेकिन कुछ लोग 25 मिलीग्राम से शुरू करना चाहते हैं कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो, तो मेरे ख्याल में 25 मिलीग्राम से शुरू करें। लेने का तरीका ये है कि जब आपने इंटरकोर्स का प्लान हो, जब आपका यूजुअली आमतौर पे वीकेंड पे होता है या जिस वक्त भी आपका है, उससे कम से कम आधा घंटा, लेकिन मैं समझता हूँ कि 1 घंटा पहले एक गोली खा लें पानी के साथ, और उसके बाद 1 घंटे के बाद अगर आप इंटरकोर्स करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आपके उज़्व तनासल में जो तनाव है वो पहले से कहीं बेहतर है, और इंटरकोर्स आपका पहले से कहीं बेहतर हुआ है, और आपका जो सेटिस्फेक्शन है, आपका और आपके पार्टनर का जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो बहुत बेहतर हो गया। अगर 25 मिलीग्राम से नहीं फ़ायदा होता तो 50 ले सकते हैं, 50 से भी नहीं फ़ायदा हुआ तो 100 ले सकते हैं। सिल्डेनाफिल का चूँकि एक्शन बहुत देर नहीं चलता, अगर आप रात को खाते हैं तो अगले दिन इसका इफेक्ट ख़त्म हो जाता है। अगर आपकी ज़रूरत डेली खाने वाली है तो ये दवाई डेली भी खाई जा सकती है जितनी आपको रिकमेंड की गई है।
बाकी तमाम दवाइयों की तरह इसके साथ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। एक तो इसका साइड इफ़ेक्ट ये है कि इसके साथ थोड़ा सर भारी होता है, नाक में थोड़ी सी कंजेशन सी फील होती है और ब्लड प्रेशर थोड़ा सा कम होता है इससे। चूँकि ओरिजिनली ये दवाई जो ब्लड प्रेशर कम करने वाली दवाई की तहकीक के नतीजे में डेवलप हुई थी। अक्सर लोग ये समझते हैं कि इससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं, इससे ब्लड प्रेशर थोड़ा सा कम होता है। तो अगर तो आपको ब्लड प्रेशर का मर्ज़ नहीं, फिर तो आपको कोई परवाह नहीं, आप खाएं, थोड़ा सा जो कम होगा उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं और ब्लड प्रेशर की अद्वियात ले रहे हैं, तो कुछ अद्वियात के साथ इसमें इनकम्पैटिबिलिटी है। तो डॉक्टर बताएगा कि जिस दिन आपने ये खानी है तो उस दिन ब्लड प्रेशर की कौन सी दवाई आपने नहीं खानी, ये कम खानी है। एक दिल की दवाई जिसको बोलते हैं नाइट्रेट्स, उसके साथ इसको नहीं खाया जाता, चूँकि उसके साथ ब्लड प्रेशर के बहुत ज़्यादा गिरने का डर है, तो वो एक ख़तरा है। एक इसके साथ ये भी जानना ज़रूरी है इस दवाई के साथ, वो उसको साइड इफ़ेक्ट कह लें या ये कह लें कि इस दवाई के साथ अगर आप ना कई और दवाइयाँ हैं जिसके साथ ये नहीं खा सकते। साइड इफ़ेक्ट इसका हाँ अलबत्ता ये है, कई दफ़ा एरेक्शन ऐसी हो जाती है कि वो फिर सबसाइड करती। नॉर्मली तो एरेक्शन ऐसी है ना कि बंदा जब इंटरकोर्स कर लेता है तो जो एरेक्शन है वो ख़त्म हो जाती है, तो हर चीज़ नॉर्मल को आ जाती है। लेकिन कुछ लोगों में, मेरे ख्याल में कोई 500 में से किसी एक लोग को ऐसा होगा जिसकी एरेक्शन होके एरेक्शन में ख़त्म नहीं होती, फिर उसको एमरजेंसी के तौर पे ट्रीट करना पड़ता है। वो उसमें से कई दफ़ा वो ब्लड निकालना पड़ता है सिरिंज के साथ, कई दफ़ा ऑपरेशन करना पड़ता है। वो एक लकीली बहुत रेयर साइड इफ़ेक्ट है। तो अगर आपके डॉक्टर ने आपको एडवाइस की है तो वो यकीनन आपको इस साइड इफ़ेक्ट के बारे में भी बताएंगे। तो हर दवाई का साइड इफ़ेक्ट होता है। अगर आप इरेक्टाइल डिसफंक्शन में मुब्तला हैं तो प्लीज़ स्मगल्ड दवाई मत खाइए। प्लीज़ मेरे ख्याल में वो दवाई ना खाएं जो आमतौर पे क्वैक्स या हकीम देते हैं, जिसके बारे में पता भी नहीं होता, ना उनको पता होता ना उसके ऊपर लिखा होता है, तो उसके आपकी बॉडी पे क्या इफेक्ट है। वो अद्वियात मत खाएं। ये प्रॉपर जो रजिस्टर्ड है पाकिस्तान में, पाकिस्तान का जो रेगुलेटरी बॉडी है, DRAP कहते हैं उसको, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है पाकिस्तान, उसने अप्रूव किया है और ये दवाई अंडर लाइसेंस पाकिस्तान में बनती है। 25 मिलीग्राम, 50 मिलीग्राम और 100 मिलीग्राम। अगर आपको ज़रूरत है तो अपने डॉक्टर के मशवरे से यूज़ करें, इससे आपको फ़ायदा होगा और आपकी ज़िंदगी, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ और आपके जो पार्टनर की क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो जाएगी। इस तरीके से मियाँ बीवी का जो वैसे रिलेशनशिप है वो भी बेहतर होता है। तो मेरे ख्याल में ये एक फ़ायदे की चीज़ है। अगर आपको इसकी ज़रूरत है तो शर्माएं मत। अब चूँकि हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल है, नेक्स्ट टाइम आप अपने डॉक्टर्स मिलें तो अगर आपको ये मसला है तो ये ज़रूर डिस्कस कीजिए और ज़रूर प्रिस्क्राइब कीजिए। ये दवाई वैसे आपको डॉक्टर के मशवरे से ही लेनी चाहिए, ख़ुद से नहीं लेनी चाहिए। एक दफ़ा आपको सूट कर जाए तो फिर यकीनन आप जब चाहें ले सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी। इजाज़त चाहूँगा प्रोफेसर अजीज़ुर रहमान, मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए की जानिब से।